नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की मेजबानी में बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू चलने के लिए येलो अलर्ट किया जारी। कुछ स्थानों पर पारा पहुंचेगा 43 डिग्री सेल्सियस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में बंद पड़े खदानों का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। और आईपीएल में कल रात खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है। इसकी मेजबानी बिम्स्टेक के मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका कर रहा है। सम्मेलन की तैयारी के लिए बिम्स्टेक संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की सोमवार को बैठक हुई, जबकि बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कल हुई। संगठन के सदस्य देश कोविड महामारी से उभरी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक के बुनियादी संस्थागत ढांचे और तंत्र की स्थापना पर विचार किए जाने की भी संभावना है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मथुआ महामेले का उद्घाटन करते हुए मथुआ समुदाय से आह्वान किया है कि वे समाज से हर स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए जागरूकता बढ़ाएं। श्री मोदी ने कहा कि यदि कहीं किसी व्यक्ति के प्रति अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह समाज और देश के प्रति हमारा कर्तव्य है। श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी में मथुआ धर्म महामेला को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि मथुआ महामेला एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिरूप है। केंद्र ने मुफ्त श्रेणी के तहत तुअर और उड़द के आयात को 31 मार्च 2023 तक एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में तुअर और उड़द की आयात नीति क्या होगी, इस बारे में निर्णय से लोगों की आशंकाओं का समाधान हो जाएगा। इस उपाय से उपभोक्ताओं को उचित दर में लोगों को दाल उपलब्ध होगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर कहा है कि आज से राज्य के 10 जिलों में 3 दिनों तक लू की चपेट में आने वाले हैं। मौसम विभाग ने आगाह किया कि कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। विभाग के अनुसार राज्य में 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान तीखी धूप रहेगी। इसके अनुसार बच्चों और बुजुर्गों को धूप से बचने की सलाह दी गई है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और हल्का कपड़ा पहनने को कहा गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि आज बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में कुछ स्थानों पर लू चल सकती है। मार्च महीने में हमेशा खेतों में नमी रहती है, लेकिन इस बार समय से पहले ही अधिक गर्मी पड़ने लगी है। समय से पहले आई तेज गर्मी और लू चलने की संभावनाओं को देखते हुए इस बार गेहूं और अन्य फसल के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ सकता है। अभी खेतों में लगी रबी और गर्मा फसल तथा लतीदार सब्जियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। गर्मी को देखते हुए किसान खेतों में खड़ी फसलों, सब्जियों में हल्का पानी जरूरत के अनुसार देते रहें। रबी की तैयार फसलों की कटाई तुरंत करें। कटाई के बाद खेत की जुताई बिना पाटा चलाए करनी चाहिए। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 183 करोड़ 79 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 23 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 1,49,00,000 टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं सहित लाभार्थियों को टीके की 2,28,00,000 से अधिक एहतियाती डोज दी गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ही कोरोना वायरस के वेरिएंट की अब पहचान हो सकेगी। रिम्स को अपना जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मिल गया है। अब रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग आने से वेरिएंट की पहचान के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए रिम्स में अलग से एक डिपार्टमेंट भी तैयार किया गया है। NHM के माध्यम से मशीन रिम्स के लिए खरीदी गई है, वहीं दूसरी मशीन दुमका के लिए खरीदी जानी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में बंद पड़े खदानों के विषय में कल राज्यसभा में सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर में कहा कि खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित खनन पट्टे सफल बोलीदाता को हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी पिछले पट्टाधारक के पट्टे की समाप्ति या निलंबन पर नए पट्टाधारक को पूर्व पर्यावरण मंजूरी के हस्तांतरण के लिए 13 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी की है। इसके कारण पट्टा परिवर्तन के बाद भी खनन का प्रचलन निरंतर जारी रहेगा। श्री प्रकाश के प्रश्नों पर राज्य सरकार के हवाले से केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के बोकारो में 2, चाईबासा में लौह अयस्क के 1 और चूना पत्थर के 8, पूर्वी सिंहभूम में तांबा के 1, काइनाइट के 2, जबकि सरायकेला खरसावां में काइनाइट के 2 खदान बंद है। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सरायकेला खरसावां जिले के 42 से भी अधिक स्कूलों के बच्चों का चयन 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सरायकेला खरसावां जिले में 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए 42 से भी अधिक स्कूलों में छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर सकेंगे। जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में 1 अप्रैल को पूर्वाह्न 11 बजे से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा, जिसमें छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल कर पाएंगे। इस कार्यक्रम को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिजुलता के प्रधानाचार्य डॉक्टर शशि कुमार सिन्हा को जिले का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। डॉक्टर शशि कुमार सिन्हा ने बताया कि परीक्षा को तनाव रहित एवं एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम से जिले के छात्र छात्राओं को भय मुक्त एवं तनाव रहित वातावरण में परीक्षा देने में काफी बल मिलेगी। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। और अब खेल समाचार। कोडरमा के चाराडीह स्थित बीआर इंटरनेशनल स्कूल में राज्य ताइक्वांडो संघ के द्वारा 2 दिवसीय प्रथम झारखंड राज्य महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में रांची जिला ताइक्वांडो संघ के 24 महिला सीनियर, जूनियर कैडेट एवं सब जूनियर ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 पदकों पर कब्जा जमाया। इनमें 9 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। प्रतियोगिता में टीम के प्रशिक्षक के रूप में शशि कुमार, प्रत्यक्ष एवं मैनेजर के रूप में आदित्य ठाकुर और संजय मुंडा थे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान धनबाद, द्वितीय स्थान कोडरमा और तीसरा स्थान रांची जिला ताइक्वांडो संघ की महिला टीम को हासिल हुआ। आईपीएल में कल रात खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी। ये मुकाबला पुणे में खेला गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग अधिकांश अखबारों ने गुमला में नक्सलियों द्वारा पूर्व साथी के परिवार की हत्या किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, संगठन छोड़ चुके साथी पर उग्रवादी हमला, पत्नी और बेटी को मार डाला। हिन्दुस्तान पंचायत राज मंत्री के हवाले से लिखता है, जून में पंचायत चुनाव, अधिसूचना अप्रैल में। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, गांधी के अनुयायी टाना भक्तों को अब हर साल कपड़ों के लिए मिलेंगे 4,000 रुपए। दैनिक जागरण ने लिखा है, 45 लाख परिवारों को जून से मिलेगा फोर्टिफाइड चावल। रांची एक्सप्रेस मंत्री बादल पत्रलेख के हवाले से लिखता है, कृषि क्लस्टर के रूप में विकसित होंगे राज्य के 100 गांव। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने असम और मेघालय द्वारा 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की मेजबानी में बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में अगले 3 दिनों तक लू चलने के लिए येलो अलर्ट किया जारी। कुछ स्थानों पर पारा पहुंचेगा 43 डिग्री सेल्सियस। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य में बंद पड़े खदानों का मुद्दा राज्यसभा में उठाया। और आईपीएल में कल रात खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 61 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।